अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर अगर आप डबल स्टोरी बनाते हैं और उसके साथ बेसमेंट भी बनाते हैं और बेसमेंट का साइज़ आप 15 फीट बाय 20 फीट का बनाते हैं तो 300 कवर्ड एरिया बेसमेंट का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं। और आज में महंगाई के दौर में आपको कितने रुपए की ज़रूरत होगी। बहुत से हज़रात ने कमेंट्स किया था कि 5 मरला घर के साथ हम बेसमेंट बना सकते हैं। जी ज़रूर बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका प्लॉट डीप है तो उसकी फाउंडेशन के बजाय आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर की बेसमेंट बनाए। तो चाहे आपका एक कमरा बने या उसके साथ एक हॉल बन जाए और साथ एक ओपन टू स्काई वाला एरिया हो जाए। उससे क्या होता है कि आपके घर की वेंटिलेशन होती रहती है बेसमेंट के साथ और ये है कि एक आपको इजाफी फ्लोर मिल जाता है। और आज के दौर में आपको घर बनाने के तरीक़ेकार के बारे में भी आगाही करूँगा और आपको मुफीद टिप्स भी बताऊँगा कि 5 मरला घर बेसमेंट के साथ बनाते हैं 25 जुलाई 2024 को तो आपके पास कितने पैसे होंगे कि आप अपने घर का बजट मुकम्मल कर सकते हैं। तो बहुत से हज़रात लो तबके मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखते हैं तो उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो अपने घर को किसी बिल्डर से या किसी अच्छी आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्म होती है उससे बना सके। तो बेसिक यही होता है कि जो हज़रात 2 से 3 महीने अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ख़ुद अपनी सर्विसेज देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आर्किटेक्चर और इंजीनियर की कंसल्टेंसीज लेते हैं तो वो समझे कि वो अपने घर को 30% तक बचत कर सकते हैं। तो बेसमेंट के साथ घर बनाते हुए आपके पास इजाफी सरिया और इसके अंदर कंक्रीट और सीमेंट और रेत का इजाफी मकदारें हैं और उसके साथ जो इसके लेबर कास्ट है इसके ऊपर शटरिंग और इसकी कंक्रीट के ऊपर कितना खर्चा आएगा सारा के सारा आपके साथ आज शेयर करूंगा। 25 जुलाई 2024 को 5 मरला घर का बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितना खर्चा आता है ये सारी की सारी आपके साथ वैल्यूएशन शेयर करूंगा। और जो हज़रात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके नोटिफिकेशन के ऊपर शेयर हो सके। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मटेरियल लिस्ट है, मकदार क्या है, रेट क्या है और टोटल ख़र्चा क्या है। और इसी तरीके के साथ हमारे पास जो कवरिंग है कि हमारे पास जो बेसमेंट का कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारे पास 15 बाई 20 फीट की है और जो हमारे पास 25 बाई 45 का प्लॉट है तो इसी के साथ हमारे पास जो इसका कवर्ड एरिया आएगा ग्राउंड फ्लोर का वो 1050 है और फर्स्ट फ्लोर का 850 है और ममटी का 200 है। तो तकरीबन तो तमाम को जमा करते हैं तो हमारे पास 2400 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। और 2400 स्क्वायर फीट एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो मटेरियल लिस्ट के अंदर सबसे पहले बेसमेंट की खुदाई है और फाउंडेशन की खुदाई है। उसके ऊपर आपके पास 35,000 रुपया ख़र्चा आएगा। ये 15 रुपये रेट पर क्यूबिक फीट का चल रहा है। उसके साथ सेकंड जो आ जाएगा रोड़ी मोटा बज्जर जो आप फाउंडेशन के अंदर डालेंगे, बेसमेंट के बेड के अंदर डालेंगे, फ्लोरिंग के अंदर डालेंगे, वो आपके पास 1000 क्यूबिक फीट आएगा। इसको आपने मशीन के साथ मिक्स करके डालना है। 95 रुपये रेट है, 95,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे, वो 10 लीटर आएगी। 4 लीटर आपकी बेसमेंट के अंदर आएगी, 3 लीटर फाउंडेशन के अंदर, 3 लीटर आपकी फ्लोरिंग के अंदर। 2000 रुपये आपका रेट है और तकरीबन 20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जिनके पास बजट कम है, टर्माइट प्रूफ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यही है कि मिट्टी का तेल और इसके अंदर जो काला मोबलाइल है इसको मिक्स करके अपनी दीवारों के साथ डालने से तो आपकी जो दीमक की लेयर होती है वो ऊपर नहीं आती। नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली सरगोदा प्लांट है, वो आपकी 2000 क्यूबिक फीट लगेगी। वो आपकी फाउंडेशन के अंदर, बेसमेंट के अंदर, राफ्ट, रिटेनिंग वाल्स, उसकी स्लैब्स, फ्लोरिंग, लेंटर की स्लैब के अंदर, लेंटर बीम के अंदर वो 2000 क्यूबिक फीट आएगी। 130 रुपये रेट है, 2,60,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रेत, रावी प्लस चुनाब। रावी आपकी फाउंडेशन के अंदर, ब्रिक वर्क के अंदर, रिटेनिंग वाल के अंदर और जितनी भी आपकी पैरापेट वाल आएगी और तमाम फ्लोरिंग के अंदर रावी इस्तेमाल होगी। इनर आउटर प्लस्तर के लिए आपकी चुनाब इस्तेमाल होगी। 4000 क्यूबिक फीट रेत है इसके एवरेज के अंदर चुनाब का और रावी का मिक्स एवरेज लेते हैं तो 45 रुपये रेट निकलेगा और 1,80,000 रुपये आपके पास रेत का होना चाहिए।
नेक्स्ट जो आ जाएगा ओवल क्लास ईंट, जो ओवल क्लास ईंट है वो 45,000 लगेगी। अमूमन तौर पे जो 5 मरला घर बनाते हैं फाउंडेशन के साथ उसके ऊपर 50 से 52,000 रेट लगती है। हमारा आधा घर के अंदर 15 बाई 20 की 300 स्क्वायर फीट एरिया की बेसमेंट है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका जो लेवल ऊपर आ जाए वहाँ पे एरिया के तौर पे दीवारें बेसमेंट की छत के ऊपर आ जाएगी और बैक साइड के ऊपर और साइड की दीवारों के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर ज़रूरत होगी। तो अमूमन तौर पे हमारे पास 45,000 रेट लगेगी। 15 रुपये रेट है, तकरीबन 6,75,000 रुपये आपके पास ईंट का होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगा सरिया ग्रेड, आपका 5 मरला घर का डबल स्टोरी घर के साथ बनाते हैं बेसमेंट के बगैर, तो आपका 3 टन सरिया लगता है। 2.5 टन सरिया आपका बेसमेंट के ऊपर लगेगा। सेप्टर टैंक और छत जितना भी इसके अंदर से आपका 60 ग्रेड का सरिया होगा। 5.5 टन 5500 kg, तो 265 रुपये पर kg का रेट है। 14,57,500 रुपया आपके पास सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। बेसिक इसके अंदर सरिया और सीमेंट है, और सीमेंट ईद के बाद बजट जब 900 गया है, ये 1200 से लेके 1450 तक बैग चला गया है। जो सीमेंट के टोटल बैग है मैपल लीफ के, वो ग्रेड 53 होता है, बाकी सीमेंट की निस्बत अच्छा होता है। वो आपके 800 बैग इस्तेमाल होंगे। 1470 रुपये रेट है, तकरीबन आपका 11,76,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो मेन आइटम 7 नंबर और 8 नंबर ये कॉस्टली है, इसको आपने थोड़ी सी सेविंग करनी है। जो आपका सरिया है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, और जो सीमेंट है इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। जो आपका चौकीदार होगा, आपके लेबर हो गए, मैज़न हो गए, आपने उनसे पहले एक ताकीद करनी है कि जो भी घर का साइड के ऊपर मटेरियल बचता है उनको आपने लगाना है, कहीं पे फेंकना नहीं है। बाद में कुछ ऐसी लेबर होती है वो सफाई नहीं करती, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मसाला वैसे ही डाल देते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो महसूस नहीं होता। ऐसा होता है कि किचन पर वो किचन नहीं होता, वो समझे कि मसाला होता है। कुछ हज़रात बाहर फेंक देते हैं, या कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं कि फाउंडेशन के अंदर या फ्लोर के अंदर मिट्टी को डंप करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए। वो आपका चौकीदार या आपका साइट हेल्पर इंजीनियर आपकी मदद कर सकता है। तो सीमेंट की बचत के साथ साथ तो नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट के अंदर, बेसमेंट मम्ब्रेन है, वो 800 स्क्वायर फीट एरिया के तौर पे लगेगी। 75 रुपये रेट है। 60,000 रुपया मम्ब्रेन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेसमेंट के वाटर स्टॉपर, वो आपका 80 RFT होगा। रनिंग फुट वो 220 रुपये पर RFT का रेट है, और तकरीबन 17,600 रुपये आपके पास वाटर स्टॉपर के ऊपर खर्चा आएगा। जो वाटर स्टॉपर है वो आपका बेसमेंट के राफ्ट और रिटेनिंग वाल के साथ आएगा, तो जिससे आपके घर की जो लीकेज होती है उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चौगाट फ्रेम, वो 10 आपकी नंबर ऑफ चौगाट लगेगी। उसका 16 गेज के अंदर बनेगी। 9,000 रुपये एवरेज के अंदर रेट है, और तकरीबन 90,000 रुपये आपका पास चौगाट का होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेफ्टी गिल्स प्लस गेट, वो भी हमारे पास पर जो है 16 गेज के अंदर होना चाहिए दोनों चीज़ें। और जो सेफ्टी गिल का फ्रेम है वो आप 18 गेज का इंची बाई इंची के अंदर लगा सकते हैं। इसके साथ पाइप की आजकल डिज़ाइनिंग अच्छी चल रही है, वो 1.25 इंची बाय 300 तक का भी फ्रेम चल रहा है अंदर का, और इसके साथ इंची बाय 1.5 का भी चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है। वो तकरीबन इसका पर स्क्वायर फीट का रेट है वो 250 से लेके 300 तक है। जो गेट का रेट निकलेगा वो 900 से लेके 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो एवरेज के अंदर 2 लाख के अंदर हमारी सेफ्टी गियर्स और गेट के ऊपर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली के पाइप, बोर्ड और DB बॉक्स, जो छत के अंदर आप लगाएंगे, छत के पाइपिंग होंगे, दीवारों के पाइपिंग होंगे, जो प्लस्तर से पहले आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रे स्ट्रक्चर की, उसके ऊपर आपका 80,000 रुपया खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप, वो भी पर जॉब है। जो आपकी UPVC पाइप है, PPRC के पाइप है, ये आप पॉपुलर के लगा सकते हैं, तुर्क प्लास के लगा सकते हैं, या ड्यूरा के लगा सकते हैं, या फ्लेक्सो के लगा सकते हैं। ये रेंज है, और आपकी क्वालिटी और आपके बजट के हिसाब से आप अपने चीज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाएगा वाटर पंप प्लस पानी टंकी, पंप का बोर, और 3 महीने 6 महीने की वारंटी के अंदर आपको 14,000 का पंप मिल जाता है, 8,000 का बोर हो जाता है। और आपके वाटर टैंक अगर बनाते हैं हम ड्यूरा की या पॉपुलर की 1500 लीटर की टैंकी लेते हैं, तकरीबन इसके ऊपर इसके ऊपर आपका 50,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रे वर्क, लेबर, मजदूरी प्लस बेसमेंट के जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास 2100 स्क्वायर फीट एरिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मम्टी का आ जाएगा, और 300 स्क्वायर फीट एरिया बेसमेंट का आएगा। तो इसके ऊपर आपको 2400 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा। तो 2400 स्क्वायर फीट के अंदर हमारे पास शटरिंग, सरिया, कंक्रीट, लेबर, मैजन,
तमाम काम जो काम करवाएंगे उसकी एवरेज के अंदर 550 रुपये रेट निकलेगा। और इसको 13,20,000 रुपये जब मल्टीप्लाई करते हैं 13,20,000 रुपये लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा साइड चौकीदार, 3 महीने का प्रोजेक्ट होगा आपका, 25,000 रुपया सैलरी होगी चौकीदार की। इसको मल्टीप्लाई 3 करते हैं तकरीबन आपका 75,000 रुपया चौकीदार की सैलरी के ऊपर आएगा। चौकीदार की जो ड्यूटी होगी वो आपका मटेरियल की सेविंग करेगा, साइड के ऊपर जो मटेरियल पड़ा होता है उसको इकट्ठा करेगा, जो पानी की तराई है उसको डेली बेसिस के ऊपर कवर करेगा, और साथ साथ क्वालिटी को इंश्योर करेगा, आपको बताएगा कि इस बंदे ने इतना काम किया है, ये चीज़ इस तरह हुई है, फलां चीज़ ऐसे हुई है। नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लॉट भराई गसू है, आधे हमारा बेसमेंट है, हाफ के अंदर हमारा प्लॉट की गसू होएगा, वो 50 से 60,000 रुपये आएगा। आज के महंगाई के दौर में अगर आप घर खुद बनाते हैं तो 1 से लेके 18 तक का आपके पास 60,50,000 रुपया कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी बेसमेंट घर के साथ। और यही कंस्ट्रक्शन कास्ट को हमारे 2400 पे तकसीम करते हैं। 2400 हमारे पास टोटल एरिया है और हमारे पास 2520 रुपये पर स्क्वायर फिट की कास्ट आ रही है। 2500 के अंदर अमूमन तौर पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर होते हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपको 250 से लेके 3,000 तक बना के दे रहे हैं। इट्स मीन्स आपका 63 से 65 लाख रुपया फाउंडेशन के साथ बना के देते हैं, बेसमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। और बेसमेंट के ऊपर वो जो 300 है उसको मल्टीप्लाई 4500 से 5,000 करते हैं, तकरीबन आपका 15 से 20 लाख की बेसमेंट होगी। इट्स मीन्स अगर मार्केट के आप किसी बिल्डर या किसी थर्ड पार्टी से बनवाते हैं तो आपका यही काम 80 से लेके 90 लाख तक वो आपसे डिमांड करेंगे। अगर आपके पास बजट है, पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है और काम को आप अच्छी तरीके के साथ कवर कर सकते हैं, जो आपने 25 से 30 लाख किसी अदर पार्टी को देना है वो आप खुद सेव करके अपने घर की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आपको आपके साथ 5 मरला घर बेसमेंट के साथ बनाते हैं, 2400 स्क्वायर फीट एरिया बेसमेंट के साथ आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपके पास 60 लाख हों तो आप अपने घर की क्वालिटी को इंश्योर भी कर सकते हैं और घर की सेविंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ी सी प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ घर की सेविंग कर सकते हैं। जो बेसिक है हाउ टू सेव मनी टिप्स है वो आपकी सबसे पहले घर का सिंपल प्लान है, घर का आर्किटेक्चर प्लान है, उसके साथ आपके घर की प्लानिंग है, मैनेजमेंट स्किल है, एडवांस मटेरियल बुकिंग है, और उसके बाद आपका स्किल लेबर है, मेजन है और टीम वर्क है। और टीम वर्क के साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल तौर पे मुताला करके अपने घर की कंस्ट्रक्शन को, अगर आपके पास 3 महीने हैं, आप अपने घर का बजट को 20 से 30 लाख सेव कर सकते हैं। यही 20 से 30 लाख आप अपने घर की फिनिशिंग के ऊपर लगा के 10-15 लाख रुपए और आप अपने घर की शिफ्टिंग होके फिनिशिंग करके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपको वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अपना घर बनाना खुद सीखें, खुद काम करवाएं, आपको नॉलेज होगा। और जो आपने क्वालिटी इंश्योर करनी होती है वो आपकी अगर किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर से बनाते हैं विद मटेरियल, वो समझे 10 से 15 साल चलती है। अगर आप खुद करवाते हैं, क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, मटेरियल आपकी मर्ज़ी का लगेगा, सरिया आपकी मर्ज़ी का लगेगा, लेबर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, प्लस्तर आपका A1 होगा, और जो आपका चौकीदार होगा उसको 7 दिन तक पानी लगाएगा, 7 दिन तक से लेके 10 दिन तक छत के पानी लगाएगा, उसको 3 से 4 दिन उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं होगी। अच्छे तरीके के साथ काम करके अपनी क्वालिटी को आप 100 साल तक क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यही होता है कि आप अपना घर बनाना खुद सीखें और ख़ुद अपनी कंस्ट्रक्शन कास्ट को एस्टिमेशन करें। और ये आज आपके साथ 5 मरला घर 25 जुलाई को 2024 को आपको 5 मरला घर बेसमेंट के साथ आपके साथ कंस्ट्रक्शन कास्ट 2400 स्क्वायर फीट एरिया की आपके साथ शेयर की है। उसके ऊपर हमारे पास 60 लाख रुपए खर्चा है और 5 मरला घर के साथ जितना मटेरियल लगेगा ये आप मेरे स्क्रीनशॉट लेके अपने घर की एस्टिमेशन भी खुद कर सकते हैं और लागत भी मालूम कर सकते हैं। जो हजरात मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मुझे अपने घर के बारे में एस्टिमेशन बनाना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट होंगे उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और जो हजरात मेरी वीडियो को देख रहे हैं न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आपका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपके पेज के ऊपर शो हो सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।